ठीक है नहीं? तो क्या है, जो हम बोले, जो गुरु बोले वो आचरण में उतारे। तो क्या है, ये सब बेसिक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। वस्त्र का बताया था, बोलने में बताया था कि क्या बोलें क्या नहीं बोलने। वस्त्र बताया था कि वस्त्र वेशभूषा कैसा होना चाहिए, मंदिर जाए तो कैसा होना चाहिए, कौन बताएगा? कैसे प्रभु जी बताएंगे कैसा वेशभूषा होना चाहिए? चमकते धमकते कपड़ों में? प्रभु जी के लिए क्या होना चाहिए? धोती कुर्ता होना चाहिए। और माता जी के लिए? तो जिस दिन पढ़ा था उससे अगले दिन तो सारी परंपरा फॉलो हुई थी। जिस दिन ये बुक पढ़ रहे थे उससे अगले हफ्ते में तो ऐसा लग रहा था सारे के सारे गुरु का ऐसा आदेश मिला है कि बस वो तो उससे पहले अच्छा हाँ लगातार पहन रही है। तो वस्त्र एवं वेशभूषा हमने पढ़ी थी कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तिलक, उस दिन तो सब तिलक में ही थे। जिस दिन वो पढ़ रहे उससे अगले हफ्ते में तिलक लो, कुर्ता धोती लो और सब कुछ लो। जैसे ही है वो वाला हाँ ले आएंगे, वृंदावन से ले आएंगे। तो तिलक कौन कौन लगाता है रेगुलर रोज? कान के तिलक आ सुबह मॉर्निंग में लगता है भैया बस एक बार। अच्छा अब मिट जाता है। शाम को जब पूजा करते हैं उस समय 2 बार लगता है। वैष्णव तिलक कैसा या बिंदी? ये वाला तो क्या है, तिलक बताया था कि तिलक लगाने की विधि बताई थी, तिलक लगाना चाहिए। तिलक की क्या बताया था, क्या है तिलक? ये तो भगवान के चरण में तुलसी। तो कोई चाहता है कोई चरण भगवान के हों? नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है कि हमारे माथे पर चरण हो भगवान के? तो कहाँ के चरण? पसीने में बह जाते हैं, किसी ने तो लगाए नहीं, पसीने तो जब बहेंगे। तो क्या है कि जब हम ये सोचेंगे कि ये भगवान के चरण हम सुबह सुबह रख लें तो फिर लगाएंगे। अभी क्या है, 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, 3 दिन छोड़ो फिर उसके बाद, क्योंकि हमारे को इसकी विशेषता नहीं पता कि ये एक्चुअली में है क्या है। तिलक बताया था, तिलक जो लगाता है वो मतलब पता नहीं किस कौन सी बुक में पढ़ रहे थे, उसमें कि तिलक लगाने वाला यानी कितने पाप करे होते उससे वो निकल जाता है। ऐसे बताया था कि शिका रखनी चाहिए। कंठी माला का बताया था, कंठी माला होनी चाहिए। कौन कौन पहनना, कौन कौन नहीं पहनना? 1 2 कंठी माला। अच्छा माला कंठी नहीं। तो कंठी माला पहननी चाहिए। जो ना नहीं पहनते उनसे पूछा जाए क्या जरूरी है? जरूरी है माता जी बताइए। डर लगता है? हाँ, अभी पूरी तरीके से हम लोग के जो कंठीमाला पहनने के नियम वो करते हैं। तो वो डर लगता है। पर अगर हम ये कि किसी ने अथॉरिटी से पूछ के अगर हम प्रयास कर रहे हैं, प्याज खा रहे हैं कुछ खा रहे हैं, अगर हम छोड़ना चाह रहे हैं तो हम उनके सीनियर डिवोटी से पूछ के एक बार हम बात कर सकते हैं कि मेरा ये है मोटिव। अगर वो सजेशन करते हैं तो हम पहन भी सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है सीनियर अथॉरिटी क्या बोलती है। पर हमारे को वो होना चाहिए कि हमें पहनना है ये जल्दी से जल्दी। तो फिर हमको जल्दी से जल्दी चीज़ें छोड़ छाड़ के ये पहननी चाहिए। ज़रूरी है कि नहीं है? बताए थे कि ये सब कौन बताया था? ये जो पट्टा होता है किसका बताया था? जैसे घर का कुत्ता होता है उसको पट्टा पहनते हैं, तो ऐसी कौन है? भगवान जी की वो है। भगवान जी के कौन है? पालतू। तो पालतू नहीं बनना है। तो पट्टा गला हुआ है हमारे गले में भगवान जी का, गुरु का पट्टा। गुरु को पट्टा है ये। फिर बताया था स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, सामान्य व्यवहार बताया था। हम समझते हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहें या घर पर, कचहरी में काम करें हो या मार्ग पर हों, प्रत्येक को अपने सद्व्यवहार द्वारा गुरु को भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्धार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या प्रतीक होगा?
क्या वो समझ पाएंगे कि हाँ ये वैष्णव ऐसे होते हैं? तो क्या है, हमारा आचार से प्रचार है, तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है ये वैष्णव तिलक लगाना और ये सब कुछ करने। प्रवचन वर्ग में बताया था क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। हम पढ़ रहे थे आरती से, आरती नहीं करना, आरती में तो आरती बोलते हैं क्या, आरती को निरंजन भी कहते हैं। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। हम जो भी अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम भोग लगाते हैं, उसका रीजन क्या है? कौन बताएगा भोग लगाने का रीजन? भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ खाएं, जो भी चीज़ पहने, जो भी चीज़ घर में आए, तो सबसे पहले किसको कराएं? भगवान को अर्पित। उससे क्या है, वो जो दोष है उसके चले जाते हैं। हम जो अर्पित करते हैं वे सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ के शुद्ध रूप में होते हैं तथा वे इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार आरती की संपूर्ण विधि शुभकारी होती है। दिन की पहली आरती मंगल आरती में सम्मिलित होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य में अवतीर्ण हुए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना की गुरु शिष्य परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य हैं। उनका कथन है, जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर प्रार्थनाएं गुरुवाष्टक का गायन सावधानी पूर्वक उच्च स्तर में गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावननाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सूर्योदय के पूर्व लगभग 1.5 घंटा पूर्व मंदिर में मंगल आरती होना आवश्यक है। तो मंदिर में क्या है, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ये आवश्यक है वहाँ आरती होना, और होने के साथ साथ हमें अटेंड भी करना आवश्यक है। ये हो रही है तो इससे मतलब नहीं बस हो रही है, पर अगर हमारे पास आसपास मंदिर है तो हमें अटेंड करनी चाहिए रेगुलर बेसिस। श्रील प्रभुपाद भक्तिदान, हाँ नहीं तो हम घर पर अटेंड, हम घर पर करें। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ पर बल देते हैं। स्कंद पुराण में आरती अथवा पूजा देखने से होने वाले लाभों का वर्णन इस प्रकार है। यदि कोई भगवान की आरती करते समय उनके मुख कमल को निहारता है तो वह लाखों वर्षों के संचित पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अपितु वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। सिर्फ आरती के समय हमें क्या करना है, उनके मुख कमल को देख लेंगे तो हमारे को इतने पाप नष्ट हो जाएंगे, और क्या है, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाएंगे। ये क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 9 में लिखा हुआ है। तो ये क्या अपनी मनगढ़ंत बात नहीं, ये सब क्या है पुराने जो हमारे आचार्यों ने लिखा है वो बताया गया। तो कितना बड़ा इसका समझ लो कि महत्वपूर्ण है कि अगर हम पाप से नष्ट होना निकलना चाहते हैं तो अगर हम ये मंगल आरती के टाइम भगवान के मुख को देख भी लेंगे तो इतने पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे। मंगल आरती भगवान की आरती है, आरती करते समय जैसे कोई वो नहीं है, महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं जैसे हार, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उपयोग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें कोई हार मिले, कुछ मिले, तो हमें क्या करना है, ऐसे नहीं लेके रख लेना, हमें क्या करना, लेके सिर पर लगा के हमें क्या बोलना, जय महाप्रसाद। तो हमें को हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ मिले तो सिर पर लगा के महाप्रसाद होना। कभी भी देखा होगा स्कूल में जितने भी हैं, तो जब भी उनको माला ही पहनाते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर तक वो छूते हैं। फूल अथवा हार निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंककर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित करते हैं। ऐसा नहीं हो निर्माल्य कुछ भी हम क्या करते हैं कि फूल चढ़ाया उसके बाद ऐसे ही डाल दिया, तो क्या है, हमारे को क्या ये सब नहीं करना चाहिए। हमें क्या है, वो किसी नदी या किसी उसमें तालाब या समुद्र में फेंकना चाहिए। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। क्या करते हैं, वो गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त क्या करते हैं, इसका आदर करते हैं। अब चरणामृत बताया है, चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल
का आदरपूर्वक सेवन करना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समय लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसी ने यदि किसी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। सोच लो, चरणामृत जब लें तो बड़ा विशेष करके ध्यान रखें कि वो गिर ना जाए जमीन पर। तो इतना इसमें क्या है, एक बूंद भी भूमि पर गिरी तो क्या उसके 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। इतना बार जो ठाकुर जी को स्नान कराते हैं भैया, तो जैसे बहुत सारा वो इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो तो पौधों में डालते तो नीचे गिर ही जाता है, इससे भी नहीं पौधों में डालने नहीं, हमारे वहाँ पर जो करते हैं चंडा में देखा है, इस्कॉन में देते हैं। हाँ, तो भैया ये उठ जाता है, इतने सारे लोग होते हैं, तो ठाकुर जी तो स्नान ठाकुर जी स्नान करते साल कितना लगता है उसको भी बहुत ज़्यादा सुना और लग रही है तो पौधों में तो डाल ही सकते हैं, पौधों की दिक्कत होती है। मैं तो पूरे घर में छिड़क देती थी। नहीं ये गलत नहीं जी, पौधों में डाल सकते हैं और खुद उसको वो कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण पाद प्रेम भक्ति भक्ति व्यवहीन फिर प्रत्याशा भगवान वह जल श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, अतः यह हमें प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्ति में होकर इस चरणामृत को सेवन करके मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते एवं मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें। एक जो मंत्र अभी बोला था, श्री राधा कृष्ण पदार्थम प्रेम भक्ति मुद्दा भक्ति भावे ने पितवा चुरुसा धाम, ये जो श्लोक है जब झंडा में लेते हैं हमें ये श्लोक बोलना चाहिए। मंदिर में लिखा होता है वैसे। हाँ ये लिखा रहता है, ये स्क्रीनशॉट भेज देंगे इसका। हाँ, हाँ। भगवान के महाप्रसाद का आदरपूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। उनके सामने नहीं करना चाहिए, हमें अलग से करना चाहिए, तो झूठा होगा। हाथों की हथेलियों में समा जाने योग्य महाप्रसाद अपवाद है। घी का दीपक, कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद के समक्ष ले जाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य एवं उपस्थित समस्त वैष्णवों में श्रेष्ठ है। मासिक धर्म के दौरान माताएं दीपक का स्पर्श न करें। अर्पित दीपक को आदर कर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद का उच्चारण करें। जब लें तो क्या बोलना है, जय महाप्रसाद। भगवान के वस्त्र भी निर्माल्य ही हैं, उनका प्रसाद के रूप में आदरपूर्वक वितरण किया जा सकता है। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें अथवा किसी शीशे की मंजूषा या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। उन वस्त्रों को केवल भक्ति में कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, जैसे जपमाला की थैली, छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगाने वाले। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग न करें। महाप्रसाद भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्छिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष न खाकर मंदिर से बाहर आकर खाएं। हमें क्या प्रसाद वहाँ नहीं खाना चाहिए, हमें क्या मंदिर के बाहर खाना चाहिए प्रसाद। यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले रसयुक्त प्रसाद की भूमि पर गिरने की संभावना रहती है। अन्य नियम, पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अपवित्र स्थानों पर न रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करें। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करें। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श कराएं। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांगे नहीं। पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना
अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाएं। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्तु पर भगवान का पवित्र नाम छपे जाने के कारण वह भी पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दें। हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। अभी क्या करते हैं लोग, उस पर छाप लेते हैं, देखा होगा टी शर्टों पर छप गए, इसमें करें, फिर क्या है वो टी शर्ट छप गए, उसके बाद जब उतारी कहीं फिर पटक दी, तो क्या होता है उन्हें या तो छापो मत, अगर छापा है तो वो ऐसे ही रहना चाहिए जैसे उसकी जो हमारे को ग्रंथ और जो जितना हम उसका पैकेटों में नाम लिखे आते हैं, उसकी कटिंग करके मैं तो उसमें डालती हूँ, अगर रख लूँ फिर सिरा के आती हूँ के पैकेट में, प्लास्टिक के पोमो के पैकेट में ज़्यादा नाम लिखा आया, तो इसलिए बोलते हैं कि हमें ये सब प्रयास करना चाहिए मेरे ख्याल से कि ऐसे नाम लिखे हुए चीजें लेनी नहीं चाहिए। तो भैया जैसे अब ये हम तो नहीं लाए, किसी और से ही मंगाया, सर्वेंट से ही मंगाया, तो वो तो पोहा ही लेकर आएगा ना। हाँ वो लाएगा, पर हमें हमारी कोशिश ये, अब जैसे शादियों में देखते हैं गणेश जी बीच में छपवा देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो निकाल के धरते हैं, उसकी कटिंग तो क्या है ये सब चीज़ें क्या है हमें वो करनी नहीं चाहिए। जब ध्यान रह जाए तो कई बार जैसे हरिनाम चादर के लिए बताया, जैसे औरतें जो हरिनाम चादर है आते हम कहीं पे भी उसको डाल देते हैं, तो उसको भी पवित्र स्थान पर ही महिमा है। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श न हो जब भी करें। दंडवत करने के पूर्व उसे निकालकर योग्य स्थान पर रखें। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखें। कपड़ों की अच्छी तरह से लपेट कर रखें। अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने पर विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धोलें। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि उनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य ना होकर पूजनीय हैं, यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपयुक्त तो वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो मैं इससे क्या समझ में आया, कौन बताएगा? जितनी भी चीज़ें हैं जो भगवान, सिर्फ ये नहीं कि भगवान की पूजा करना है, भगवान की जहाँ चीज़ें हैं उनको ऐसे ही बैग रखा है, कुछ भी कहीं पे भी डाल रखा है, तो क्या वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं, तो हमारी भक्ति ऊपर लेवल पे पहुंच ही नहीं सकती है। व्यक्तिगत आदतें क्या होनी चाहिए? जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। अगर जो गंभीर है उसको क्या करना चाहिए? 1.5 घंटे पहले, सूर्योदय से पहले उठना ही चाहिए। ये आवश्यक है अगर हमें भक्ति में बढ़ना है तो। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक है। प्रातः उठने के पश्चात सबसे पहले क्या होता है, क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम 3.20 में तात्पर्य में कहा गया है, प्रातः काल सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस काल में आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव दिन के किसी भी समय में की गई आध्यात्मिक क्रिया के प्रभाव से अधिक रहता है। 1 घंटे से अधिक समय तक वामकोशी बाएं करवट लेटने अथवा नींद लेने के पश्चात, शौच क्रिया करने के पश्चात, अधिक गर्मी या पसीना आने पर, किसी भी कारण से दूषित होने पर, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हों। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डालें। सीधा रूप गोस्वामी दो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तारपूर्वक लिखते हैं। मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रिय एवं हाथ पैर धोने चाहिए। जैसे शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर लपेटना चाहिए।
प्रसाद ग्रहण करना, जपमाला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें। प्रतिदिन रात को साधारणतः 6 से 6.5 घंटे से सोना चाहिए। कितना सोना चाहिए हमें? 6 से 6.5 घंटे। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों ही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। क्या जो ज़्यादा सोता है या जो कम सोता है वो क्या है? दोनों ही अनुकूल नहीं है। सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। अभी तो हम क्या करते हैं, स्लीप बेल का एकदम जो बिल्कुल ऐसा गद्दा हो जब बैठा सोई नींद आया है, हम वो देखते हैं। पर इसमें क्या होता है, ये कठोर वो होने चाहिए। दाहिने करवट में सोना अति उत्तम है। यदि वह संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल सोना निषिद्ध है। साबुन, दंतमंजन, बिजली पानी या शहद, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अतः इनका अपव्यय न करें। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता ना हो तो उस समय बिजली व पंखा बंद रखें। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह भगवान की सेवा को अच्छी प्रकार करने में सहायक है या नहीं है। ऐसा क्यों बताया? कौन बताएगा? सोचना चाहिए कि सहायक है या नहीं है। क्या है इसके पीछे रीजन? पैसा क्या बताया? पैसा को क्या बोलते हैं? ये क्या? लक्ष्मी। तो अभी तो हम ये सोचते हैं कि ये तो पैसा है, पर हमारे को एग्जैक्टली है क्या? ये लक्ष्मी है। तो क्या लक्ष्मी कहीं पे भी भेज दें? तो क्या है कि लक्ष्मी हमारे को कहाँ यूज करनी चाहिए? जहाँ पे भगवान की सेवा में अगर हमारे लग रही है तो। ऐसा ना होगा अनाप शनाप फालतू पैसा हम फूक रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए फूक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या बताया कि ये लक्ष्मी है, तो ये भगवान की सेवा के लिए ही यूज करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, दूसरों से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्यय, फंसाने वाला, झूठा इन व्यक्तियों से संग ना करें। उसी प्रकार व्यभिचारी स्त्री पुरुष से संग ना करें। अकेले प्रवास ना करें। छींकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुख को ढक लें। जोर से ना हंसें, जोर से आवाज करते हुए अपना वायु न छोड़ें। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग न करें। पतित व्यक्तियों का आश्रम न लें। ये प्रभुपाद जी ऐसी बुक है, अगर ये सब कर लें तो समझ लो कि वरिष्ठों की सभान में उनके सामने पैर न फैलाएं। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढककर रखें। सड़क पर लघुशंका न करें। भोजन करते समय न थूकें। ये तो मतलब ऐसी चीज़ है, पूरी एक एक डिटेल ऐसी बताई है। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। किसी के सिर पर ना मारें और ना ही बाल खींचें। किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दें। स्वयं की स्तुति ना करें। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो दें। जो जोर से दरवाजा बंद ना करें। कीर्तन देखते हैं, कीर्तन में क्या होता है। ये तो ऐसी चीज़ है कि जो स्कूल में पढ़ानी चाहिए, एक एक चीज़ बच्चों को इनिशियल स्टेज से। अगर ये जो वैष्णव एटिकेट्स अगर ये स्कूल में चल जाएं तो समझ लो आधे से ज़्यादा तो वैसे स्कूल से निकल कर आएंगे, स्कूल से वो संस्कार निकल के आ जाएंगे, तब कितना ईजी हो। पर देखो कितना अच्छा ये बुक है, कैसे सोना है याद है, सब बताया है। सोना, खाना, पीना, जगना, बैठना, हर चीज़ का सब कुछ बताया गया है। पढ़ लिया? नहीं। कीर्तन मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त बंधुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपयुक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। केवल प्रमाणिक भजनों को ही गाएं। कैसे गाने चाहिए? ऐसा ना हो कि कुछ भी गाने लगें। जैसे कुछ भी आरतियाँ हैं, है ना। आरती कैसी कैसी हैं? विष्णु आरती भी तो होती है, क्या आता है उसमें?
सुख संपत्ति करावे कष्ट मिटे, यही तो बात है। गोपाल जी की आरती है। ओम जय जगदीश हरे, सही है ये। क्या करना ये वाली है? लाइन तो भी ये कहीं मंदिरों में गपती है, मतलब वैष्णव मंदिर में गपती जय जगदीश हरे। वैष्णव मंदिरों में नहीं करती, वहाँ हो नहीं लाइन सकता। आ जाती है एक लाइन। अगर ये गाएंगे, ये क्या चीज है, क्या मांग रहे हैं हम? भौतिक इच्छा ही तो है। सुख संपत्ति आ जाए और कष्ट मिटे तन का, इसमें क्या मांगा है हमने? ये वाली लाइन। अगर सुख संपत्ति आ भी गई, कष्ट मिट भी गया और कोई भक्ति नहीं करी तो फायदा क्या है? सुख संपत्ति तो कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए लग मांगा है। जाएगी। जरा पूछो कितने लगा रहे हैं? दो ही लाइन है बस शुरू में। सुख संपत्ति आते ही क्या हो जाएगा? माया घेर लेगी है। फिर माया पहले पता तो होना चाहिए। सबसे जो हमारी आरती है ना, जो बनाई हुई है, वो उन आरतियों में भी सब मांगा हुआ है। सब भौतिक इच्छाएं मांगी। सारी भौतिक इच्छाएं मांगी हुई है। तो हम जो सोचते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी हम आरती गा रहे हैं, तो और कौन चार सी जने हाथ लगा के बिल्कुल सब लोग ऐसे, अरे आरती हो रही है, आजा भैया, सुख ऐसे खूब जोर जोर से सुख संपत्ति और ये वो। के मुख के आगे रखा हुआ है जरा वो ये सही क्यों रख दी है? नीचे रखो, इधर इधर देखो। नीचे से कैसे लगे? हमारे को क्या करना चाहिए? प्रामाणिक भजनों को ही गाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बनाए हुए भजन है जो आजकल चल रहे हैं कुछ भी गाने लग जाए हम, क्योंकि जो कुछ भी हम गा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ भी है, भक्ति नहीं है उसके अंदर। कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि जैसे ओम विष्णुपदा मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरुभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रमाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ ही उससे विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। दिन के अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। उदाहरण मंगल आरती, संसार दावन तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गाई जाए। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए जिससे उपस्थित भक्त सरलता से उसे गा सकें। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की ओर सभी का सूक्ष्म ध्यान होना चाहिए। सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत श्रद्धापूर्वक गायन करना चाहिए। प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से हो। सबसे पहले क्या गाना चाहिए? कौन सी आरती गानी चाहिए? सुबह सुबह उठते ही संसार दावन, फिर क्या पंचतत्व मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र, फिर हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। कीर्तन का लगभग आधा भाग, उसको नरसिम्हा आरती भी तो हाँ, ये सब उसके आगे है। तुलसी आरती। कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना आवश्यक है। प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरुवाष्टक, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जाए। जहाँ एक से अधिक मृदंग अथवा करताल वादक हैं वहाँ वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य में बैठना आवश्यक है। कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। नृत्य भी बताया कैसे हमें नाचना चाहिए भगवान के आगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। अब जिसको आया नहीं आया उसको भी क्या करना है? नृत्य करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु जी ने कहा है। प्रभु जी ने कहा अगर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ नृत्य करना पड़ेगा? दुनिया के लिए है ना। माया के साथ। हाँ, माया के साथ। करते हैं घोड़ी के आगे नृत्य, या फिर कुछ अभी भी नृत्य माया के साथ नृत्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे? कौन कौन कर रहा है? घोड़ी के आगे करते हैं, नागिन डांस। हो रहा है माया के साथ नृत्य। तो क्या बताया भगवान ने? अगर भगवान के साथ सामने नहीं नाचोगे तो माया के सामने नाचना पड़ेगा ही। तो माया नचा रही है नहीं नचा रही है? किस किस को नचा रही है? किसी को नहीं, बस प्रभु जी को नचा रही है। मैं चाहती हूँ ये पता नहीं चलता होगा। नचा रही है। वही है ना, भगवान कहते हैं कि मैं तो दीन वत्सल हूँ, बस। लेकिन कोई अपने आप को दीन मानने को तैयार ही नहीं। मानने का दिन जब ना, हमें तो क्या लग रहा है, हमें तो सब पता है, सब आता है, हमें कोई जरूरत नहीं है भगवान की। तो क्या है कि माया को क्या है, कौन बताएगा? ठाकुर जी की शक्ति है ना, विष्णु भगवान की शक्ति। मालूम है। और क्या है? माया का एक लाइन में क्या कहते हैं? माया हमारे पापा की सही बात,
हरी बोल माता जी। तो क्या है, जो कृष्ण से अलग है वो सब क्या है? माया है। कितना सिंपल डेफिनेशन है। वो पूछते हैं माया क्या है, भगवान क्या है, कितना सिंपल है। जो भगवान से अलग है वो सब माया है नहीं है? है शुरू माया है। तो जो भक्त कुछ आ गए कुछ रह गए सब क्या है? अब बहुत कुछ उनसे बोलोगे आओगे नहीं आओगे क्या है, कुछ लोगों को लगता है अरे फिर फोन आ गया कुछ आ गया, ऐसा लगता है? आइसब्रूक लगता है? मुझे मुझे तो नहीं लगता भैया, मुझे तो लगता है रक्षक भैया कितने बढ़िया है, इतनी जिम्मेदारी से सब काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, इतनी वो आ जाए काम हम करना कुछ सही कर ही नहीं रहे हैं, हमें तो सिर्फ ये बोल रहे हैं। वो तो ऊपर हमारे जो सीनियर अथॉरिटी अगर नहीं बोलते हैं ना, उन्होंने बोल दिया करनी है तो करनी है इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो आता तो कुछ नहीं है। तो बोल रहे तो शुरुआत है हमें तो कुछ नहीं आता, आता हो ना आता हो पर तो मैं ये क्लास करनी है तो करनी है, चाहे कोई आए ना आए, 2 आए 4 आए, इसलिए बस हो रही है। समझ लो जो हमारी सीनियर अथॉरिटी है बस उन्हीं की कृपा है। तो सबके पास अगर ऐसी सीनियर अथॉरिटी हो जाएगी तो मैं सोचता हूँ कि शायद थोड़ा वक्त तो हम लोग बच पाएंगे। तो हमारी सीनियर अथॉरिटी इतनी अच्छी है कि हम लोगों को बचा पा रही है। बस ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होना चाहिए, ऐसा नहीं आए और बस जैसे घोड़ी के आगे नाचते हैं ना एकदम दम लगा के, नागिन डांस। तो हमें क्या है नागिन डांस, तो हमें क्या है वैसे ही डांस ठाकुर जी के आगे का, जितना अच्छे से डांस ठाकुर जी के आगे कर लेंगे उतना कम डांस हमें माया के सामने करना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? अब सोचते हैं जी तो इस्कॉन के भक्त ना जाने कहाँ, जहाँ देखे वहीं डांस शुरू, जहाँ देखे वहीं कूदने लग जाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, सड़कों पे कूद रहे हैं, यहाँ कूद रहे हैं, वहाँ कूद रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ कूद लेंगे तो सही है, नहीं तो फिर दुनिया के आगे कूदना पड़ेगा, फायदा क्या है? कूदना पड़ता नहीं कूदना पड़ता। लोग शर्माते हैं डांस करने के लिए, अरे क्या शर्माना, भगवान के आगे नहीं करा तो फिर किसके लिए करा? इसलिए क्या है, मंदिर जाएंगे तो क्या करेंगे हम? जोरदार डांस जितना हो सके पूरी शक्ति से। हमसे अच्छे तो फॉरनर्स हैं। लोग देखो फॉरनर्स आया कि कितना डांस हर टाइम जा जाके ना उन्हें कोई शर्म ना कुछ। हमें तो आज इतनी भी शर्म है कि चंदन लगा के नहीं चल सकते, माला हाथ में लेके नहीं चल सकते। अगर किसी ने धोती कुर्ता में देख लिया तो क्या कहेंगे? पर क्या है ये सब अगर वहाँ पे हम गुटखा खा लें, हम पान खा लें, शराब पी लें, जो खुले हुए हैं एकदम खाली खुले हुए हैं, आराम से पीते हैं लोग। और दिल्ली एनसीआर में तो बाहर देखो कितने हैं, आराम से लोग आए बैठो पीते हो जाते हैं। तो जब उसमें शर्म नहीं है पर हमें शर्म है, क्यों? क्योंकि यार किसी ने ये कह दिया कि अरे आप इसमें आ गए हो क्या, आप ये सब करने लग गए हो क्या, ये चंदन टीका लगाने वाले बन गए हो, तो क्या है? अरे भैया वो मालूम है ना रिस्पॉन्सिबल है। अरे प्रभुपाद जी के तो पता अंग्रेजों के मंदिर में मेरे जो ग्रुप के हैं मुझे क्या मैसेज भेजते हैं कि अंग्रेजों के मंदिर में बिल्कुल मत जाया करो, दर्शन करो और आ जाओ, चढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, हाँ बाहर भेज देंगे सारा ना। पैसे बाहर। तो मैंने उसके एवज में दूसरी जो श्याम सुंदर जी को है ना वो दे रही थी इसकी, तो मैंने वही संग की संग भेजा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अधूरा क्या खतरनाक होता है, मैंने पूरी जानकारी लो। मैंने और कहा मैं तो कहता हूँ इस्कॉन तो पैसा कोई मांगते ही नहीं है। आप बताओ हम लोग इतने इतने साल से जुड़े हैं, कौन कहता है इस्कॉन पैसा मांग रहा है? किसी से मांगा? ये तो हमारी खुद की अपनी वो थी ना। प्रसाद वगैरह हर समय चलता है। और मुझे लग रहा है जो यहाँ पे प्रसाद बनता है और जो जिस हिसाब से वितरण होता है वो कहीं और नहीं होता। और फिर मेंटेनेंस कितना करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? इसी में से तो होता है। और मंदिरों में जाओगे तो सब क्या कर रहे हैं? मुंह में गुटखा और ढोलक हाथ में, भैया सबसे बड़ी बात क्या है, आचरण कुछ नहीं। इस्कॉन मंदिर में इतनी सफाई रहती है, बिहारी जी के मंदिर में जाओ किसी की कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुलसा जी के दल ऐसे पैरों में यूँ आते नहीं लगते, 2-4 तो उठा लेते हैं, फिर कहाँ जा जाके उठाएं। ये जो बिहारी जी वाले जो भक्त हैं ना, वो ऐसे भक्त हैं कि उन्हें सिर्फ दर्शन हो जाए। वो मंदिर से बाहर निकलती बोतल देखते हैं। हाँ बोतल देखते हैं, वो क्या देखते हैं? बस सामने दर्शन हो जाए, चाहे दिल्ली पैरों वाले। से कोई भी कितना भी गुजर रहा हो। और दिल्ली बताते क्या है, जब हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो क्या है, भगवान से ज़्यादा हमारे को क्या महत्वपूर्ण है? भगवान के भक्त। अगर हम वृंदावन जाएं और वृंदावन जाके कथा ना सुने, साधु संग ना करें और सिर्फ दर्शन करके आ जाएं तो हमारा कुछ लाभ नहीं है इसका। भैया देखो ग्रुप में हम जाते हैं, हर महीने जाते हैं, अब भी जाते हैं, बिल्कुल दर्शन करो और राधा रमन राधा वल्लभ जी दर्शन तो करके ये तो आ गए। झांकी दर्शन होते हैं ना। हम बस क्या है कि फटाफट 4, 5, 6 दर्शन करें, 11:30 वो पौने 12 वंदना हो जाए, 12, 12:30, 1, 8, 10 दर्शन करें, भागो बस। वहाँ कुछ करते हैं
ना ये करते कि वहाँ पे कथा सुन लें या साधु संग कर लें या बैठ के प्रसाद पा लें या कुछ कर लें। इसलिए क्या है, हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक वो वहाँ जाके भी मन वृंदावन के नहीं हो सकते। आपने सुना होगा कि वृंदावन में जो रहने वाले कौन से उस हिसाब के वो हैं, उनका भी मन, तो वो क्या कहते हैं, वृंदावन तो घर में ही बन सकता है, मन से वृंदावन है। अगर मन में है तुम्हारे को कि हाँ मेरे को ये सब फॉलो अच्छे से करना है, तो घर में भी बना सकते हो। वहाँ जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जाना ही नहीं है, पर भाव हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है वहाँ जाके। वहाँ करके आए, झांकी दर्शन करिए आए, आ गए, चाट पकौड़ी खाए आए, तो वो क्या है, वो दर्शन थोड़ी नहीं है, वो तो तुमने अपना एंटरटेनमेंट कर लिया कि चलो हम एंटरटेनमेंट के लिए आ गए। इसीलिए प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गौड़ीय पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। क्या है, इसमें डांस कुछ अलग होता है, नहीं होता, तो क्या है, इसलिए प्रभुपाद ने सिखाया है कि हमें कैसे गौड़ीय मठ संप्रदाय में डांस करना है। स्टेप जो बताएं, ये क्या एक अलग ही वो लगता है कि देखो क्या अलग लोग सब डांस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार से कीर्तन किया जाता है, जैसे भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करती हुई एक दूसरे के पास आकर पुनः दूर जाती है। विग्रहों के सामने मुख करके एक के पीछे एक इस तरह भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती हुई विग्रहों की दिशा में कुछ कदम तथा विग्रहों की विरुद्ध दिशा में कुछ कदम चलती है। ये तो प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे कैसे डांस होता है। यहाँ फोटो खींच के दे रखे हैं। बोलना, अब क्या लाइक्स बोलना, हमारी बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है, हमारे को ही समझना पड़ते हैं, इतनी तीव्र होती है तथा मौका पाते ही हम बोलना आरंभ कर देते हैं। परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तब तो बोलना क्या है, निरंतर ही बोलता है। देखा है तो क्या है, हमारे को भगवान ने जीव दी है तो खाने के लिए भी है, बोलने के लिए भी है। तो क्या है, वो जीव क्या है, वो अगर कथा के बारे में नहीं बोलेगी तो उल्टा सीधा बोलेगी, क्योंकि इसका काम है बोलना। अब लोग बहुत सोचते हैं कि हम मौन होके भगवान की भक्ति करेंगे या बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो हो नहीं सकती है। मौन वाले देखें जो पहले के टाइम में मौन, क्योंकि क्या है, बहुत सारे तो वृंदावन में ऐसे हैं कि चुपचाप कहीं अपनी भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है क्योंकि बाहर निकलेंगे तो माया पकड़ लेगी। पर प्रभुपाद ने क्या बोला कि हमारे को प्रचार करना है तो बाहर निकलना है, तो माया का तो हमारे पास आए ही सब प्रभु, तो क्या करना है, हमारे को बोलना है। तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, कृष्ण से रिलेटेड क्या बोलना है, क्या है कृष्ण रिलेटेड, प्रचार करना है, फालतू नहीं बोलना, फालतू नहीं बोलना है। अगर बोलना भी है तो क्या बोलना है, कृष्ण की, भगवान की चर्चा। ऐसा नहीं कहीं पहुंचे तो बस फालतू की बातों में लग गए, बुराई भलाई करने लग गए, वो चार बात करने लगे, हम चार बात करने लगे, और जो फोन पे एक डेढ़ घंटा तक, अच्छा तेरे घर में क्या है, उसके घर में तुमने नहीं देखा, देख कैसी चल रही है, इसके यहाँ जगह बीत रही है, तो क्या है, ये सब क्या है, हम लोग इतनी बातें करते हैं कि यही भूल जाते हैं कृष्ण भी कोई चीज़ है। जितनी हम ये सब बातें करेंगे वो सब क्या होगा, हमारे को जो हमने पढ़ा है सब करा है वो सब क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए क्या है, हमारे को चर्चा करनी है तो भगवान की करनी है, नहीं तो हमें शांत रहना चाहिए। फालतू की बातों में हमारे को ज़्यादा, नहीं तो क्या है, हमारे का ध्यान तो फालतू की बातों में ज़्यादा रहता है, फालतू की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इस प्रकार निरंतर बोलना प्रजल्प, क्या बोलते हैं, प्रजल्प, ये सब क्या है, प्रजल्प है अथवा प्रमाद कहलाता है। इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, अतः भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए। ये क्यों होती है, क्या बताया इसकी, क्या ये भौतिक इच्छाएं हैं हमारी, भौतिक क्या इच्छा है, काम क्रोध लोभ मोह मद, इन सब के पीछे क्या है। इसलिए क्या होता है, हम कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे देखा होगा क्लास में अगर काम करके जाते हैं तो काम अगर हम करके जाएं तो क्या करते हैं, जैसे पूछते हैं काम करके आए हो तो क्या करते थे हम, चाहे हाथ ऊंचे करने के लिए बोले ना बोले क्या करते थे, मैं जिस दिन ना नहीं करके आए उस दिन क्या करते, कैसे भी करके पेंसिल नीचे फेंक के हमें दिख ना जाए यही होता था तो जिस दिन काम करके जाओ तो कितना कॉन्फिडेंस में रहते हो कि आज तो आ जाए टीचर देखेंगे। इसलिए क्या है, जब हमारे को फालतू की नॉलेज है कुछ है तो हमारे को क्या रहती है, आज तो बोलना ही है, आज तो हम बोल देंगे कि जैसे, या फिर अभी न्यूज़ देखने लग जाएं, न्यूज़ में क्या होगा, फालतू की चर्चा है कि नहीं है। फिर क्या कहते हैं, देखो न्यूज़ में अगर हमें नहीं पता हो तो हम कहते हैं अरे तुम्हारे पता होने से क्या हो रहा है, कितना न्यूज़ जरूरी है, कौन बताएगा कितना जरूरी है न्यूज़। आसपास का पता होना चाहिए, इधर उधर का पता होना चाहिए, और जो सबसे पास है उसका पता है
कौन है उसके पास? शनि है, हमको पता होना हृदय चाहिए। में तो भगवान है, इससे पास कौन है? कोई है? जब अपने पास का पता नहीं है और पूरे दुनिया का तुम्हें पता करना है, होता नहीं। हर तरह एक घंटा बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए, उठते ही न्यूज देख ली। कोई हमें बहुत बड़ा वो बनना है कि मोदी के साथ हमारा संपर्क करना है कि ये करना है। हमारा क्या मिशन है? क्या मिशन है पता ही होता है। क्या करना है? कृष्ण के कृष्ण की भक्ति करनी है। तो कृष्ण की भक्ति में कितनी न्यूज जरूरी है? जो हाईलाइट है वो तो अपने आप व्हाट्सएप पे आया थी, देखिए ना बताते हुए भी पता चल जाएगी ये हो गया। चंद्रयान गया तो किसी की आप बताओ बार-बार रिपीट होती है। इतनी रिपीट हो गई कि जो नहीं भी जानता होगा चंद्रयान क्या है उसको मुझे पता चल गया हो चंद्रयान की चीज है वो चली गई है। मुझे तो बाद में पता चली थी, अगल-बगल वाले ने पहले बता दी थी। और हमारे नेताओं को नहीं पता, कुछ बोल रहे हैं कुछ ना, सब congratulate कर रहे हैं। ये तो समझ लो कि अब ये पता नहीं है चंद्रयान भी गया वो किसकी मदद से गया है, कौन है उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो क्या है जो फालतू की ये सब देखना। अभी हम कुछ पहले हम मैच देखते या कुछ करते या WWE देखते या कुछ करते या टीवी पे कुछ भी देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? जैसे हाथी क्या करता है? धो के आता है तो क्या कर लेता है? सूंड से फिर क्या है? गंदा। मट्टी कर डाल लेता है। ऐसे क्या करते हैं हम क्या करते हैं? सुबह अपनी साधना करी, सब कुछ करी और शाम तक क्या करा? मट्टी। अपने आप में पीछे ठोस रहे तो हैं। इस हाँ तो सबसे बड़ी चीज है कि जो कर रहे हैं उसका ध्यान और जो नहीं करना उसका ध्यान होना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी बात, क्योंकि इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रोज सुबह हमने करी माला और दोपहर में क्या करी? जलपा, शाम में चलाई न्यूज और हमने कही हम चरण भक्त हैं बहुत बड़े। इसका कोई लाभ है? कौन किसी लाभ है? तो क्या है हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए हमारे स्कूल के अंदर रूल बताए गए हैं। ABCD क्या है? कौन बताएगा? एक और एसोसिएशन मतलब साधु संत साधु संघ। साधु संघ में क्या करना है? भजन क्रिया। साधु संघ से क्या होगा? कौन बताएगा हमारे साथ क्या वो चीज है? पहले श्रद्धा आती है, फिर क्या होता है? साधु संघ। साधु संघ ही तो कर रहे हैं। साधु संघ जब हुआ तो क्या किया हमने? भजन क्रिया। भजन क्रिया ही तो कर रहे हैं। फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं। अनर्थ है किसी में? नहीं है। किस किस में अनर्थ है किसी में अनर्थ? नहीं है किसी में। तो क्या है जिसमें अनर्थ है वो क्या करेंगे? अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगी उससे? अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? फिर क्या आ जाएगी? भगवान में निष्ठा। निष्ठा आ जाएगी, रुचि आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा, भाव आ जाएगा। तो ये सब स्टेज से निकल के जब हमारे को क्या आएगी? भाव आएगी। नहीं तो लोग क्या करते हैं? गए मूर्ति देख के और रोने लग गए। होता है? कितने देखे हैं? भगवान के पास गए, भगवान के लिए रो लिए, और लोगों के पास गए, लोगों के लिए रो गए। ऐसे तो होता है। तो क्या है? या तो भगवान के पास रहो जाके या बहुत ही लोगों के पास रहो। इसलिए क्या है कि उनका ज्ञान कैसा होता है? वो सिर्फ ऊपर लेवल का ज्ञान है कि भगवान को इतना दिखाएंगे कि हम जैसा कोई भगवान में आस्था रखने वाला ही नहीं है। ऐसी रोएंगे कि जैसे इन जैसा कोई रोने वाला ही नहीं। देखें कितने रोते हुए वक्त। तो क्या है हमारे को समझना चाहिए। एक बार प्रभुपाद ने बताया था कि मंदिर में आया था, बहुत रो रहा था। तो पता नहीं कोई वरिष्ठ भक्त थे, प्रभुपाद से आके बोले, प्रभुपाद मूर्ति के सामने रोया जा रहा है। तो प्रभुपाद समझ गए थे कि ये कौन है क्या है। तो बोले एक काम करना, हल्का सा ना जो गार्ड का डंडा होता है सिर्फ टच कर देना। जैसे ही टच किया तो गाली पे गाली। तो प्रभुपाद बोले पता चल गया कितना बड़ा भक्त है। तो क्या है अभी तो रो रहा था और फिर क्या जैसे ही उसको दिखा कि हल्का टच है तो वो क्या करने लगा? गाली देने लगा, सब कुछ करने लगा। तो क्या हमारे को पता होना चाहिए जो सच में रोएगा ना वो सब स्टेज से निकल के जब भाव तक पहुंचेगा। इसलिए क्या है हमारे को साधु संग इतना जरूरी है जब भी हम भजन क्रिया कर सकते हैं, जब भी हमारे अनर्थ कर सकते हैं। हम सोचें घर में बैठ के कर लें सब भजन और हमारी भक्ति हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी भौतिक सांसारिक साहित्य भी हमारी इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में कहते हैं कि भौतिकवादी लोगों को समाचार पत्र
आ रहा है। समाचार पत्र, मासिक पत्र तथा उपन्यासों के ढेर पढ़ने में, शब्द पहेली हल करने में तथा अन्य निरर्थक बातें गप्पे करने में आनंद आता है। किस किस को आनंद आता है ये सब करने में? आता है नहीं आता? कैसा है? अभी देखो समाचार सुनने में बड़ा आनंद आएगा, है ना। जो हर महीने की जो मासिक पत्रिका होती है उनमें आनंद आएगा, है ना। उपन्यासों में आनंद आएगा। जो पहेली, जो देखिए ध्यान है, जब न्यूज़पेपर में एक पहेली आती थी उसको सॉल्व करने में कितना आनंद आता है। तो क्या सब बता रखा है कि देखो इन सब में आनंद आता है। इस प्रकार के लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ गवाते हैं। क्या कर रहे हैं वो? अमूल्य समय और शक्ति व्यर्थ गवाते हैं। पाश्चात्य देशों में सेवानिवृत्त लोग अपना खाली समय ताश खेलने में, मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने, सामाजिक राजनीतिक विषयों के बाद विवाद करने में व्यर्थ गंवाते हैं। इन सभी तथा अन्य अनेक बातों का समावेश प्रजल्प में होता है। ये सब क्या है? क्या है ये सब? प्रजल्प है। कृष्ण भावनामृत की ललक रुचि रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को इस प्रकार के कार्यकलापों में कदापि सहभागी नहीं होना चाहिए। अगर सच में कोई भक्ति करना चाहता है, कृष्ण भावनामृत में भरना चाहता है, तो क्या है, उसको इस सब चीज़ों में कैसे भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक वार्ता बड़बड़ करने की अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे अपनी जब बोलने की इच्छा होती है तब कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। तब बकबक करने की इच्छा हो तो क्या करना है? हमें कृष्ण की बकबक कर लेना है। हमें कोई ऐसा पकड़ लो, फोन मिला लो किसी भक्त को या किसी को पकड़ लो बकबक करने की, तो कृष्ण को लेके बकबक शुरू कर दो। बातचीत आरंभ करने से पूर्व पुष्टि कर लें कि क्या ये आवश्यक है। जब भी हम कुछ बोलें तो उससे पहले सोच लें, क्या ये आवश्यक है? क्या टीवी देखना आवश्यक है? क्या समाचार देखना आवश्यक है? क्या हमारे को कृष्ण भावनामृत में ये बढ़ाएगा या घटाएगा? खुद अपने उसमें देख सकते हैं हम क्या क्या चीज़ें करते हैं जो हमारे को कृष्ण भावनामृत में बढ़ाएगी या घटाएगी। क्या ये विनम्र है? क्या ये योग्य है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं? क्या हमें को देखना चाहिए? क्या इससे बात करना आवश्यक है? क्या ये विनम्र है? क्या ये योग्य है? पता चली किसी ऐसे लोग के 2-4 घंटे में बात करते हुए फालतू में चर्चा में व्यतीत हो जाए। भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए एवं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। भक्तों की निंदा सबसे पहले नाम अपराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। वैष्णव अपराध करेंगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। प्रचार कार्य में क्या है? हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ से में एक कहावत है, आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या बताया? आचार से प्रचार। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? अगर हम किसी को प्रचार करना है तो कैसे प्रचार? फर्स्ट प्रायोरिटी को तुम्हें देख के कैसे कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा, बात कर लेगा भक्त है, कैसे कर सकता है? तुम गए, तुम्हें देख के उसको ये लगे कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, किससे कैसे लगेगा? चंदन लगाना चाहिए। हमारे को कैसा होना चाहिए? हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? एक भक्त की जैसी, है ना। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हम हो सकता है ना बातचीत करें उससे, पर हमारे को वो देखे और हमारे से वो कन्विंस हो जाए कि लगे कि चलो आज के युग में भी ऐसे लोग हैं कि जो चंदा लगा के वही सब करते हैं। तो क्या है, हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। हम सोचते हैं प्रचार करें तो पहले कैसा अपने को प्रचार करना चाहिए। हमारे को ऐसे रहना चाहिए जिससे कि लोग देखें और अपने आप ही खुद कन्विंस हो। प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक्पटुता से किसी को पारस्परिक करना ना होकर इसका हृदय परिवर्तन करना है। हमें क्या करना है? हमें अपनी बुद्धिमानी से उसको जीतना नहीं है, वैसा हमें तो क्या करना है? उसका हृदय परिवर्तन करना है। हम ऐसा नहीं हो बहुत बड़े प्रचारक बन गए, हमें बहुत योग्य हो गया, योग्य हैं, हमें बहुत कुछ आ गया, तो उससे फायदा नहीं। हमें करना क्या है? सामने वाले का क्या करना है? हृदय परिवर्तन करना है। अगर हम हृदय परिवर्तन कर पा रहे हैं तो वही क्या है?
सामने वाले के लिए प्रचार है। परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से न बताएं। प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके अच्छी तरह जानकर तथा जो नम्रता पूर्वक व ध्यान पूर्वक सुना अथवा पढ़ा है उसे दृढ़ विश्वास से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग जो पढ़े हैं वो बताए ही ना उनको। क्या श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं जो हम पढ़े हैं वो हमें बताना भी चाहिए। क्या पता तत्व ज्ञान अच्छी तरह से बताना चाहिए हमें। अन्य पुस्तक पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करें यह सीखने के लिए अन्य तत्व ज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है। वो क्या है? वो क्या श्रील प्रभुपाद के जो प्रचारक रहते हैं उनके पास चले जाए, उनके पास सब भंडार है, हमारे को अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंतोपक लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व विज्ञान से ना होकर तो तत्व विज्ञान हम जिस प्रमाण से मैं अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग तो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा आचरण खराब है तो हम लोग कभी किसी का हृदय परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, हम जो बोले हैं वो हमें आचरण में उतारें जिससे कि सामने वाले को हम बोलें तो वो उसका हृदय परिवर्तन हम कर पाएँ। सामान्यतः प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना ना होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए। तो हमें कैसे करना है, हमें सामने वाले को कैसा प्रयास करना चाहिए, नम्र भावना से। ऐसे नहीं हो कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मुझे आता है, मैं बताऊँगा। तो सब क्या है, श्रेष्ठता की भावना से दूसरों की पूरी सहायता। हमें क्या है, हर एक की सहायता करनी चाहिए। और ये क्या हमारा प्रचार का है, वहाँ प्रचार के नियम है। प्रचार करते समय हम केवल एक संदेश वाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुँचाएं, परंतु यह करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। यह भावना कदापि मन में न लाएं। हम जितनी निष्ठा से गुरु के आदेश संदेशों का प्रचार करते हैं उतना ही हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। ये इन प्रकार मन कृष्ण विशिष्ट, किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कैसे कैसे स्मरण हो सकता है भगवान का, कौन कौन बताएगा? एक एक कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस माध्यम से कर सकते हैं? चैंटिंग, साधु संकर में रीडिंग, साधु रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, एसोसिएशन और सर्विस। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभुपाद ने करा वो क्या करा? और सोचो कैसे करना किया था? प्रसाद। सबसे बड़ा क्या है रीजन? प्रसाद। इसलिए क्या है, प्रसाद में हमारी रुचि ज़्यादा होनी चाहिए, खिलाने में भी और खाने में भी। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रसाद एक ऐसी चीज़ है, प्रसाद के लिए कोई अभी क्या है, इस्कॉन वृंदावन में जाओ तो क्या है वहाँ पर, तो कुछ करो ना करो पर तुम्हें प्रसाद फ्री में दे देते हैं। इसलिए क्या है, हर जगह पे क्या है, प्रसाद पे ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रभुपाद क्या करते थे, जो वहाँ गए थे तो जितने कैसे कैसे लोग थे, पीने पानी सबको क्या बताते थे वो, हिप्पीस को क्या कर दिया उन्होंने, हिप्पीस कैसे कर दिया, कभी रसगुल्ला बना, कभी कुछ करा, तो कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें उनके लिए बनाते थे। उस उम्र में भी इतना सब कुछ बनाते थे, उन्हें खिलाते थे। तो क्या है, तभी तो आके उन्होंने बोला हिप्पीस ने कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो और हम आपको इतना डांट के जाते हैं। कभी कभी तो कुछ फेंक जाते थे, कभी डांट जाते थे, कभी कुछ बोल जाते थे, फिर भी क्या है, वो एक प्रेम ऐसा था प्रभुपाद के अंदर कि वो उनको फिर भी उनको सेवा करते रहे। एक दिन क्या बोला उनमें से कोई भक्त कि आप इतनी करते हो, क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? जिस दिन उन्होंने बोला तो कह रहा हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो कृष्ण जो प्रचार करता है बहुत शातिर रहता है। उसको पता है कि जैसे ही उसने एक कदम बढ़ा अब उसको अपनी पकड़ ली। तो प्रभुपाद ने क्या करा, हाँ क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनको सेवा में लगाया। प्रसाद जब बनाते तो उन्होंने प्रसाद में लगाया, किसी को खुशी में लगाया, कुछ में लगाया, तो सबको सेवा में लगा के फिर प्रचार शुरू हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने करा क्या, इसके लिए तपस्या करी। तपस्या कैसी, क्या क्या नहीं सुना, कितना बर्दाश्त करा, कितना सहन करा, फिर भी प्रेम कम उनका नहीं हुआ। फिर प्रेम भावना उनके अंदर थी, वो जब भी कुछ भी बोलते थे उनको प्रसाद
आप प्रसाद को, क्योंकि पी के आते थे, पीने के बाद कुछ मीठा हो जाए, होता ही जो पीने के बाद हर एक किसी को क्या चाहिए, कुछ मीठा चाहिए होता है। तो उन्हें पता है कि पी के आएंगे, अब इन्हें मैं रसगुल्ला खिलाऊंगा, आज मैं कुछ खिलाऊंगा। तो क्या वो जानते थे कैसे भी न कैसे करके इनको मैं, तो प्रेम से सब इतनी सर्विस एटीट्यूड था, तो उन्होंने कैसा ये करते करते आप देखो ये सब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो वो हो रहा है फिर हम क्लोज करते हैं। हम जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति एवं चिंता दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग प्रचार तो कर रहे हैं पर हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा प्रभु जी, माता जी आप आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है, हम तो चला रहे हैं। हमारे को क्या होना चाहिए, आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, सहानुभूति होनी चाहिए कि आप भी इतने इस मिशन में जुड़ोगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी आनंद आएगा। तो ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को खुद प्रचार करना है और करवाना भी है, और लोगों को उस हिसाब से विनम्रपूर्वक बुलाना है जिससे कि उनको लगे कि हाँ यहाँ जाके एक ऐसी जगह तब है जहाँ पर हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं, एक साधु संग मिल सकता है। इसलिए क्या है, प्रभुपाद के जितने भी मंदिर हैं वहाँ जाके हमारे को कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि फैमिली लगती है, नहीं लगती। उनका जो बिहेवियर होता है वो सब लोग कैसे बोलते हैं, ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए क्या हमारे को भी यही सिखाया गया है कि हमारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए कि कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से अच्छा कुछ है ही नहीं है। सदा सत्य बोलें, परंतु सत्य बोलते समय भी देश काल पात्र को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रचारक को प्रचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भावना में बनाना हमारा मूल उद्देश्य है तथा उसके लिए जो भी आवश्यक है उसे करना चाहिए। हमारे को क्या सत्य बोलना चाहिए, परंतु सत्य बोलते समय भी देखना चाहिए कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, किस हिसाब से उनको बोलना है। और सीधे बोल दो क्या, अरे तुम तो बेकार हो, भगवान की पूजा नहीं करते, 3 बजे तक तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम तो पापी हुई हो। तो क्या हमारे को उसी चीज़ों को कैसे बोलना है जिससे कि हमारे को सामने वाले को दिक्कत भी ना हो और हम अपनी बात भी कह दें। भक्ति रसा बिंदु में श्रील स्वरूप गोस्वामी प्रचार के उद्देश्य का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ये किन प्रकार मना कृष्ण निविष्ट है, किसी भी प्रकार से व्यक्ति को सदा भगवान के श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। प्रचार करते समय प्रचारक को अपने विचारों को संयमित रखना आवश्यक है। एक उत्तम प्रचारक अलग अलग स्तरों पर भक्तों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक व्यवसाय इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थी, सन्यासी, वैरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ साथ गृहस्थों की भी आवश्यकता रहती है। दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। कौन बताएगा एक चीज के भक्ति ज़्यादा जरूरी है, IAS, PCS या डॉक्टर है, ये सब जरूरी है? पक्का? आप अपने बच्चों को फोर्स तो नहीं करते फिर IAS, PCS के लिए? नहीं, ये तो कहते हैं कि लेकिन उसमें भागवत गीता में तो ये लिखा है ना कि भक्ति के साथ तो साथ, भक्ति के साथ साथ करते हो। हाँ भक्ति पहले करो, ये चीजें बाद में। IAS, PCS तो हजारों लाखों हैं, भक्त कितने हैं? भक्ति तो मेरे को लगता है क्या है हमारे जो बहुत बड़े बड़े जैसे इसलिए सुधो गोपाल प्रभु जी और भी IITians हैं, इन लोगों ने ये सब छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या रीजन रहा होगा? भक्ति में रस। और माता जी बताएंगी, माता जी तो गवर्नमेंट टीचर हैं, ये बता सकती हैं। क्या आपको क्या लगता है कि ये सब छोड़ा इन लोगों ने, मतलब कितनी मेहनत तो कितनी करी होगी, IIT, MTech, गोल्ड मेडलिस्ट, ये सब चीज़ें हुए हैं, पढ़ा, तपस्या करी, उसके बाद छोड़ दिया, क्या रीजन था? देखो जीवन का सही लक्ष्य पता चला हुआ कि हमारे जीवन का मेन लक्ष्य क्या है कि कृष्ण धाम जाना, कृष्ण की भक्ति करना, और उस चीज़ में इन्हें रस आया होगा, आनंद आया होगा, इसलिए इन्होंने ये सब, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो हम हैं चाहे कोई भी, हम लोग सारे माया से घिरे हुए हैं। IAS भी सभी हैं, अच्छा। जो भगवान की भक्ति, भले हम भी क्यों ना हो, जो भी भगवान, जिसने भगवान की भक्ति की है वो सब माया ही है, और हम सभी उस माया से परे हैं। ये हम बोल रहे हैं या फिर अंदर तक महसूस भी कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, हमारे क्षेत्र बोल में रहे ये हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं, अभी इतना महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद अपने जो बेटे को है वो पढ़ाते हैं। हाँ, नहीं पढ़ाना जरूरी है, हाँ। मना थोड़ी है। हमें जो मेरी खुद की सोच है, मेरे को लगता है कि हाँ भक्ति के साथ साथ जो मेरा हाँ। जो कर्तव्य है वो पढ़ाने का भी है। पहला कर्तव्य क्या है? नहीं, जैसे मतलब
हमारा जैसे एक बात सुनी हो या पता नहीं कि हमें जब तक माँ या बाप नहीं बनना चाहिए, जब तक हम जो बच्चे को पैदा कर रहे हैं उसको हम भगवत धाम ना पहुँचा पाए। है सुना है कभी क्या ये चीज़? हाँ, ये मेरे हमारा ये कह रहे हमें संतान तभी जब- उत्पन्न करनी चाहिए जब हम उसे कृष्ण भक्त बनाएं। कृष्ण भक्त बनाए, ये हमारा पहला कर्तव्य है। हाँ, इसी के लिए ही हमें संतान उत्पन्न करनी करनी चाहिए, अपना नहीं तो वो नहीं भी करनी रखना चाहिए। चाहिए कि वो हमारी सेवा करे, हाँ, जैसे कृष्ण को ही अर्पण कर देना चाहिए। तो ये हमारी भागवत में जो हमारा पहला बताया माँ बाप बनने का हमारा फर्स्ट ये प्रायोरिटी। प्रभु जी एक बात बताइए, अगर हमारे सामने कोई कर्तव्य आ रहा है, जैसे जस्ट सपोज हमारे बेटे का एग्जाम है, तो उस समय हमें उसे भक्ति के लिए बोलना चाहिए क्या, या उस समय उसको पढ़ाने के लिए? नहीं, कर्म बेस्ट है ना, भक्ति उस जो समय। उसकी जो डेली एक्टिविटीज है भक्ति की, देखो सबसे पहली बात तो समझने वाली बात ये है कि जब हम आज वो कल पेपर है उसका समझो, ठीक है, उसको कोई चीज़ याद करवानी है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ये अपना भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, औरों का भी होगा। जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारा जो फोकस कंसंट्रेशन जो मतलब ये सब बढ़ता नहीं बढ़ता, आप मानते हो इस चीज़ को? तो जब हमें ये डर लगता है कि ये आज 1 घंटा कहीं इधर वेस्ट कर दिया तो अगर पढ़ लेगा तो शायद कुछ हो जाएगा, पर हम समझ ही नहीं रहे इस बात को। अगर वो 1 घंटा भक्ति कर लेगा ना तो जो 4 घंटे की चीज़ याद करनी है ना वो 2 घंटे में कर लेगा। जैसे आज की क्लास आने के लिए हमने उससे बोला कि बेटा अगर तुम पढ़ लोगे नहीं तो मैं भी क्लास चली जाऊंगी, तुम भी क्लास चले जाओगे, अब तुम्हारी ड्यूटी है, तो उसने उस चीज़ को टाइम पे खत्म कर दिया। हाँ। कह रहा नहीं मम्मा आप भी चलो मैं भी चलता हूँ। तो तो वही मेरे लिए ये चीज़ है कि चलो उसने इतना कुछ किया कि अपनी चीज़ को खत्म कर लिया, और क्लास में आने के लिए वो हमें भी लिया। मेरा भी ये है कि हमने पूरा अच्छे मन से क्लास को भी सुन लिया, हाँ। और वही चीज़ अगर बच्चे में अगर नहीं है तो वो मैं फंसा के रखेगा। तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि भक्ति कराना मेरा उद्देश्य है, लेकिन वो अपने कर्म को करते हुए भक्ति करता है। तो क्या अभी क्या है ना, ज़्यादातर क्या हो गया, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, हम लोग इतनी भागा भागी में ये भूल जाते हैं कि भक्ति भी करनी है या करवानी है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि ये IAS बने, PCS बने, कुछ बड़ा बने। अगर अच्छे से भक्त को बनना है ना तो IAS PCS भी बन जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो उनका फोकस होता है ना भक्तों का, आप देखना भक्त जो सच में अच्छे भक्त हैं, बचपन से भक्ति कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छा लेवल पे करते भी हैं, बहुत कुछ में। पर हमारे को डर ये है कि सिर्फ भक्ति में लग गया तो शायद ना कर पाए। तो दोनों चीज़ों को पैरेलली करना इतनी ज़रूरी है कि भक्ति इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आप सब चीज़ को छोड़ के अगर भक्ति उसको 1 घंटा कराओगी ना, ये छोड़ दो कोई बात नहीं, 1 घंटा मैं सोच लिया इसका वेस्ट गया, फिर आप देखना कि उसका जो और आगे घंटे बचे हैं ना उसको वो कितना फोकस से अच्छे से कर पाएगा। पर हम लोग उसको ध्यान नहीं देते, हम लोग बोलते हैं कि अरे नहीं पता 1 घंटा वेस्ट है। वो इसलिए तो बताओ, वेस्ट नहीं। वो हमारी तो बुक खुली रहती थी फिर भी ध्यान नहीं था, हमें तो लग रहा पढ़ रहे हैं। ऐसा हुआ किसी के साथ? मैं तो बहुत है। आज ज़्यादा कहते थे हाँ पढ़ना है, लो मैं किताब खोल के बैठ जाऊँगा, हमें क्या पता अंदर क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या है क्या नहीं है, अंदर पहुँच रहा है पहुँच रहा है, बस हो गई 2 मिनट। तो क्या है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि भौतिक चीज़ कितनी ज़रूरी है और आध्यात्मिक कितनी ज़रूरी है। क्योंकि हम क्लास में आ रहे हैं, हम जानने हैं उद्देश्य क्या है, फिर भी हम उस चीज़ में इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, देना है ध्यान, पर ऐसा भी ना हो कि वो IAS तो बन गया और उसके अंदर ये भक्ति का कोई गुण ही नहीं आया, तो वो IAS बन के भी बर्बाद कर देगा, अपने को भी कर देगा और दूसरों को भी कर मैं देगा। यहाँ पे बैठी, मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अपने बच्चे से ये कहती हूँ एक लेसन थोड़ा कम पढ़ ले, थोड़ा ये माला कर ले, सही में मैं तो ये कहती हूँ, पर मेरे बच्चों की नहीं है बिल्कुल भी। सही में मैं बल्कि ये कहती हूँ कि भक्ति काम आएगी, काम नहीं आएगी। अरे ऐसा बताओ कि कोई बिना खाए पिए रह रहा है क्या? जो ज़्यादा कमा रहा है वो भी मेरे रोटी घर चार में खा रहा बनना है, होगा जो ना, नहीं कमा ठाकुर जी रहा स्वीट वो। बना देंगे, बस तू ठाकुर जी के चरण पकड़ ले भैया, तू ये कर ले करते ही नहीं। और जब अगर उससे भक्ति तू बोलती बहुत है, मम्मी तुम खुद कर लो। इस एज में अगर भक्ति नहीं करी ना, छोटी एज में, तो बड़ी एज में आप कितनी कोशिश कर रहे आप नहीं सही में बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े नहीं कर बड़े हैं, सकते। समझो बिल्कुल नहीं मानते हैं। मेरे को ये लगता है कि देर में जुड़ी हूँ मैं, शायद मैं पहले कल आ जाती। तो वो क्या है ना, देखो आपको उनको साधु संग करवाना चाहिए, उनको ना ऐसी जगह पे लेके जाओ कि जहाँ पर और जो ऐसे जैसे लोग उन जैसे बच्चे भक्ति कर रहे हो, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को भी करना चाहिए। जैसे हम लोग जुड़ते हैं, हम यूथ हैं, हम लोग क्या देखते थे, अच्छा ये IIT जुड़े हुए हैं, अच्छा ये जैसे ही हमें पता चलता ना बूढ़े लोग हैं इस संस्था में या कुछ, तो हम भी नहीं जुड़ते। तो जब हमें ये पता चला कि IIT भी हैं,
IAS भी हैं, हमें जो पढ़ाने आते हैं उनके 1-1 करोड़ के पैकेज भी हैं, ये इतनी भक्ति कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करना चाहिए। तो वो क्या, उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है। जितने बच्चे हैं ना उनको ये लगता है कि ये तो बड़े बूढ़ों को काम है भक्ति करना, ये तो बाद में भी कर लेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे। पहले पहले यही तो बच्चों को कहते ले थे। लेके जाती थी जबरदस्ती, बहुत झंझना कर चलते थे मेरे संग। अभी तो- मैं तो मुझसे कह रहे कि मम्मी लेट तक आना, आराम से आना। जिससे कि वो और उन्हें भक्ति कर पाए। नहीं तो कोई बात नहीं, आप प्रसाद जब लाओ प्रसाद लेकर आया करो, बच्चों को खिलाया करो। तो वो प्रसाद एक ऐसी चीज़ है, एक ना एक दिन उनको शुद्ध कर ही देता थोड़ा थोड़ा करके। भगवान पता नहीं कब कृपा करेगा। यहाँ पे भगवान तो कृपा पहले अपने ऊपर करनी है, कृपा हमें। हम अच्छे भक्त बन जाएंगे तो क्या है, वो लोग अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए ये क्या करेंगे। जब ये बाहर पक्षी पौधे ये सब चीज़ चल रही है, ये क्या हम ले रहे हैं, इनको भी तो भगवान दे ही रहा है। पेट में बच्चा पड़ा है, इसको क्या हम चढ़ा के खाना दे रहे हैं। पढ़े हुए बच्चे भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं है। हमारे में तो बैक बेंचर जितने थे ना सब बढ़िया बढ़िया जगह हुई हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए बच्चों की, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इतना तो कर ही लेंगे कि सब अपने आप, क्योंकि हमें ज़्यादा लगती है, हमें डर है सही बात है, डर है हमें। कि अगर ये नहीं बने, नहीं कुछ करा तो क्या पता अपनी बुढ़ापे में जी हमारे लिए फिर कुछ कर पाएंगे नहीं कर इसका पाएंगे। तो डर नहीं है, बुढ़ापे में क्या अभी हो करेंगे, जाएगा। आप नहीं कर लेंगे। अभी हो जाएगा, अभी टाइम क्या हुआ है, अभी होने तो कुछ थोड़ा सा अरे बड़े कुछ नहीं भैया, देखो सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारी तो ये वृंदावन ये सब मंदिर मंदिर जिंदाबाद, क्या करके माला ही करनी है, ऐसे लंबे अरे लंबे ये शौक तो आएंगे। अच्छी बात है, पर क्या है जो बहुत सोचते हैं ना कि हम तो वृंदावन चले जाएंगे बुढ़ापे में। अरे ये तो घर में ही माला है। बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे मैंने एक बता रहा था कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसके पास साधु आया। साधु कहने लगा कि आप मरते हुए देखते हो लोगों को, ये वो फलाना ढकाना, बहुत उसको कन्विंस किया। पर एक टाइम वो कन्विंस हुआ, वो कह रहा है जहाँ पर मरने को लेके जाते हैं ना उसको वहाँ ले गया। तो उससे कहने लगा साधु आपको पता है जिंदगी में कुछ भी करो आपको यहाँ हैं। वो एकदम सोच तो साधु बोलने लगा अच्छा ये मुझे लग रहा है इसके दिमाग में बात बैठ गई है कि भक्ति करनी चाहिए, यही है। उसके बाद बोलता आपको पता चल गया ना कि देखो कुछ नहीं हुआ किसी से, आपकी भी राख बन जाएगी। तो बोले अरे मुझे ये पता होती कि यहाँ पर इतनी सारी लकड़ी यूज होती तो मैं लकड़ी का ही काम डाल लेता। तो सोचो क्या है, हमारे को कितनी भी कोशिश करना, जो जिंदगी भर हमने वो काम करा है ना, वो बिजनेसमैन था तो चलते हुए देख रहा है लोगों को, उसको भी पता है, फिर भी दिमाग में क्या आ रही है, काश मैं यहाँ पे लकड़ी का काम डाल देता तो कितना अच्छा चलता। साधु क्या सोच रहा है, अरे इसकी मतलब परिवर्तन हो गया इसका, ऐसे इसको लग गया कि हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे ही है, इसलिए क्या हमारे को अभ्यास जितनी जल्दी हो जाए शुरू उतना जल्दी कर देना चाहिए, नहीं तो एट द लास्ट हम कितना भी कोशिश कर देना वृंदावन जाके भी वृंदावन के नहीं हो सकते। अब हमारे दिमाग में यही रहेगी आज ये कमा लें, आज ये खा लें, आज ये पी लें, उनका क्या हो रहा होगा, इनका ये क्या हो रहा होगा। तो इसलिए क्या साधु संग करते रहेंगे, भजन क्रिया चलती रहेगी तो हम लोग सब बचे रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। तो आप आते रहिए, हमें भी कुछ मिलता रहेगा आपकी वजह से।